एमडी एसआरटीसी एमडी एसआरटीसी एमडी एडमिनिस्ट्रेशन एसआरटीसी एडमिनिस्ट्रेशन we want justice we want justice बोला एरियर्स को बोला एरियर्स को रिलीज करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो अब्दुल मजीद हूँ। मैं रिटायर्ड सीनियर सिटीज़न जेके एसआरटीसी का मुलाजिम हूँ। उससे दराज से हम इसके लिए लड़ रहे हैं जो हमने इनसे मांगा था वो हमारा 6 पे कमीशन है, उनका एरियर्स है, डीए एरियर्स है, लीव सैलरी डिफरेंस है और कोला है, जिसका अमाउंट टोटल अमाउंट बनता है 1.5 अरब रुपया 1.45 लाख करोड़ रुपया। ठीक है ना, ये पैसा इनके पास पड़ा है। अब हम ये चाहते हैं कि अगर इनके पास पैसा इकट्ठा नहीं है तो इंस्टॉलमेंट करके दे दे, जो भी इसमें इसका कम रकम लगेगा वो हमें छोड़ दे। बाकी आप महीने के बाद 2 महीने 3 महीने के बाद 2-4 इंस्टॉलमेंट कर दे और हमें मुकाए। हम शुक्रिया करते हैं गवर्नर साहब का जिसने इसका पर्दाफाश किया। गवर्नर साहब ने हमें लिखा कि तुम कोर्ट में हो, ठीक है। हमने क्लियरनेस मांगा है जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन से, जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन ने मार्क करके उस पर रिपोर्ट लिखी है, आगे भेज दिया है, लेकिन एमडी साहब ने उससे माना नहीं। एमडी साहब ने उसे गलत लिखने पर मजबूर किया है। ये वर्ड जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन मिस्टर फारूक का है जो वहाँ पर है। उसने कहा मैंने एमडी को कहा था कि ये लोग कोर्ट में नहीं है, कोर्ट में अदर हैं क्या, लेकिन इनको आज इन्होंने चिट्ठी दी हमको कि हमें क्लियरनेस दे दो। हम क्लियरनेस कैसे दे सकते? क्यों? मुझे बताएं, ईद के मौके पे आप यहाँ पे और काफ़ी अरसे से आप एहतजाज करते हैं, तो आपको लग रहा है कि मसला हल होता? पैसा तो आ गया है, पैसा इनके पास पड़ा है, क्यों नहीं होगा मसला हल? ईद से पहले भी हमने कहा था कि इसमें बहुत सारे लोग मर गए हैं, उनके आला-याल बेचारा इस वक्त तड़प रहा है। ईद से पहले उनको वही रकम जोड़ दो जो कुछ सबसे कम लगता है। अगर ये टोटल उसमें एक बंदे को 85,000 छोड़ देते, कम से कम वो लोग ईद कर सकते हैं। कम से कम ये 2 बार हमने यहाँ पर कहा है इनको कि इनको पैसे छोड़ दो, जो बंदे इसमें एक्सपायर हो रहे हैं। उनका आला-याल कमाने वाला कोई नहीं है, उनका आला सड़कों पर बेचारा तड़प रहा था। तो क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है जो रकम इनका कम से कम बनता है वो छोड़ दो, चाहे वो इंस्टॉलमेंट में छोड़े, लेकिन छोड़ दो इनको। अच्छा, इसके पीछे दविंदर राणा है, दविंदर राणा क्या नाम है उसका, वो जम्मू और कश्मीर को 2 नजरों से देखा है, डबल आई वो कर रहा है। जम्मू वालों का पेमेंट वो उसने देने का, दिलवाने का इनसे वादा किया था, और इनको दिल्ली फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सीतारमन जी के पास भी ले गया है, वहाँ से इनको पैसा आया है। ये उन्होंने कल इंटरव्यू में कहा था सिर्फ जम्मू वालों 2-3 दिन, चाहे एमडी पैसा दिल्ली से लाएगा, ये उनका वार्ड है, हमारे पास क्लिप है, चाहे वो दिल्ली से लाएगा पैसा या स्टेट गवर्नमेंट से लाएगा, लेकिन हमें पैसा दे दो। 66 करोड़ रुपया का मांग कर रहे हैं। अगर वो इनको 66 करोड़ रुपया दे सकते हैं तो हम लोगों को क्यों नहीं दे सकता, जबकि कश्मीरियों का 1.5 अरब रुपया बनता है। हाँ जी, 1.5 अरब रुपये में से हम कहता है इसको जितना भी रकम कम से कम बनता है वो फिलहाल छोड़ दो इनको, कुछ ना कुछ उससे दराज से हम ये कहते आए। अब इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का शुक्रिया हम अदा करते, जिसने हाई कोर्ट को ऑर्डर लिखा है कि इनका पहली जो है 2 हफ्ते में, महीने में 2 दिन इनको लगाओ, 2 दिन में फाइनल ऑर्डर इनको करो, चाहे हाँ कर दो चाहे ना कर दो। ये वो ऑर्डर हमारे पास है।